बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम प्रोटीज 5.5 का इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से उसमें क्लासेस, प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल्स डिफाइन कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज में भी डेटा टाइप प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करते हैं। और फिर उसके बाद हम स्पार्क्यूएल क्वेरी रन करेंगे अपनी ओंटोलॉजी पे। तो जो छोटी सी ओंटोलॉजी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं और प्रोटीज में डिफाइन करने जा रहे हैं, उसमें हमारे पास सिंपली दो क्लासेस हैं। एक तो क्लास है हमारे पास कोर्स, ठीक है, और दूसरी क्लास है हमारे पास टीचर। और इनके दरमियान में जो रिलेशन है वो है हमारे पास टॉट बाय इज टॉट बाय, ठीक है, यानी कोर्स इज टॉट बाय सम टीचर। तो ये कोर्स जो है ना, ये डोमेन हो गया इनपुट और ये हो गया आपके पास आउटपुट, यानी ये हो गई रेंज। ठीक है, आप कोर्स में हम फॉर एग्जांपल कोई कोर्स ले लेते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं जैसे CS152, ये इंडिविजुअल हो जाएगा। इसी तरह कोई कोर्स हम डिफाइन कर लेते हैं आपके पास EE, ठीक है, 112 या वट एवर। और टीचर्स में हम लोग ले लेते हैं दो टीचर्स, यानी फरहान और कासिम। जी, ये दो टीचर्स हम ले लेते हैं, फरहान और कासिम। और हम कोर्स का ये तो हो गए हमारे पास क्लास, कोर्स और टीचर क्लास हो गए। इस डॉट बाय जो है ना, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि दो क्लासेस के दरमियान जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये क्लास है, ये भी क्लास है। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ डेटा टाइप प्रॉपर्टी। डेटा टाइप प्रॉपर्टी ये होती है कि जिसमें आपके पास लिटरल होता है या स्ट्रिंग होती है या कांस्टेंट होता है। एक साइड पे तो इंडिविजुअल होता है किसी क्लास का, यानी कोई क्लास होती है, ठीक है, एक कोई इंडिविजुअल होता है। ये सब इंडिविजुअल्स हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये हमारे पास अब आ गया हैश कोर्स नेम। हैश कोर्स नेम, तो अब इसका कोई कोर्स नेम आप ले लें, यहाँ पे मिसाल के तौर पे सी प्रोग्रामिंग। और ये हमारे पास इसके हवाले से कोर्स नेम क्या हो जाएगा, हैश कोर्स नेम। ये कोर्स नेम आप ले लीजिए मिसाल के तौर पे DLT। तो ये एक छोटी सी ओंटोलॉजी है और इसको अब हम एक्सरसाइज करके देखते हैं प्रोटीज में। जी, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख कर आए हैं, हम दो क्लासेस डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर गए एंटिटीज में और ये देखें, ये क्लासेस का टैब है। ये आउल थिंग पे आप क्लिक करें, ये हर क्लास की पेरेंट क्लास जो है ना वो आउल थिंग होगी, ठीक है। तो जो भी क्लासेस होंगी वो सब इससे ही इनहेरिट होंगी। तो ये प्रोटीजर की डिफाइन की हुई क्लास है आउल थिंग, ठीक है। अब ये आप देखें सिंबल, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो आउल थिंग की सब क्लास की रेट हो जाएगी। अब यहाँ वो आपसे पूछ रहा है नाम क्या रखना है इसका। तो मिसाल के तौर पे जैसे कि हमने डिसाइड किया था, एक हम क्लास बनाएंगे कोर्स की, ये हमने ओके किया। और एक अब हम क्लास बनाएंगे जो इसी के यानी सेम लेवल पे होगी, वो क्लास हम बनाते हैं टीचर की, ठीक है। ये ओके किया, अपनी दो क्लासेस आ गई। अब हमें क्या करना है, इनके दरमियान में प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। जब हम दो क्लासेस के दरमियान में प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो वो होती है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के टैब पर जाएंगे, ये हमने क्लिक किया। अगेन टॉप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की सब क्लास हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, जो कि हमने डिसाइड क्या की थी, हमने डिसाइड की थी कोर्स इज टॉट बाय, ठीक है। इस इसको आपको इस तरह से रखना है कि जो क्लास का नाम है ना वो तो कैपिटल से स्टार्ट करना है, बाकी जो प्रॉपर्टी का नाम है वो स्मॉल लेटर से आपको स्टार्ट करना है। फिर जैसे ही आप इसमें कोई वर्ड चेंज करते हैं तो वो आप फिर कैपिटल से करेंगे। जैसे अब टॉट आया, फिर आपके पास आया बाय, ठीक है, इस टॉट बाय। तो ये आ गई आपके पास। अब इसको आप सिलेक्ट करें, ठीक है, ये सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर आ जाएं और डिफाइन करें कि इसका डोमेन क्या होगा। जैसे ही आप यहाँ डोमेन ऐड करने पे जाएंगे, देखिए ऐड लिखा हुआ है, डोमेन आप ऐड करेंगे तो ये क्लास खुल जाएगी, क्योंकि इसको पता है कि जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होती है उसके लेफ्ट पर भी क्लास होती है, राइट पर भी क्लास होती है, दरमियान में होती है प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने देखा था। अच्छा, अब हम यह प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप लेफ्ट साइड पे आपको रखना है कोर्स। तो कोर्स हो गया डोमेन, ठीक है। और इसी तरह से इसको दोबारा आपने सिलेक्ट करना है, ये गायब हो जाएगा, इसको आपको दोबारा सिलेक्ट करना है। अब स्टार्ट बाय आपने सिलेक्ट किया, अब रेंज पर आ जाए। अब रेंज आप ले लेंगे टीचर,
कोर्स इज टॉट बाय टीचर, ये आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और आप इसको क्लिक करें दोबारा इसको स्टॉट बाय को, तो आपको नजर आएगा कि डोमेन और रेंज इसका डिफाइन हो चुका है। अच्छा, अब ये बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन सबको डिफाइन करेंगे और यूज करके दिखाएंगे। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल्स डिफाइन करने पर। ठीक है, अब हम इंडिविजुअल्स के टैब में गए। यहाँ इंडिविजुअल्स के टैब में जाके अब हमने कुछ इंडिविजुअल डिफाइन करना चाह रहे हैं हम। जैसे मिसाल के तौर पे कोई कोर्स है CS152, ये हमने कोर्स डिफाइन किया। इसी तरह से हम कोई और कोर्स डिफाइन करते हैं, EE112, ये हमने डिफाइन किया मिसाल के तौर पे। अब ये जो 152 है, ये हम डिफाइन करना चाह रहे हैं कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम पहुंच गए जनाब टाइप। जैसे हमने टाइप सिलेक्ट किया तो ये आ गई क्लास। क्लास में हम इसको बता देंगे कि ये कोर्स है। अब आप दोबारा इसको क्लिक करेंगे ना तो ये बताएगा कि इसकी टाइप क्या है, ये कोर्स है। इसी तरह से हमने डिफाइन किया EE112, और ये भी हम बता देते हैं कि कोर्स की क्लास से ताल्लुक रखता है। तो टाइप में हम गए और यहाँ हमने बता दिया ये कोर्स सिलेक्टेड है, इसको हमने ओके कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम और टीचर्स भी डिफाइन कर लेते हैं कोई, फरहान। और एक टीचर हम डिफाइन कर लेते हैं कासिम। तो पहले पहले यहाँ हम कासिम डिफाइन कर लें, टीचर का नाम ये डिफाइन कर लिया हमने, कासिम। फरहान और कासिम, ये दो टीचर्स हमने डिफाइन कर लिए। अब कासिम की टाइप क्या है, यहाँ जाके हम बताएंगे कि ये कोर्स नहीं है बल्कि टीचर है। यहाँ जाके हमने डिफाइन किया टीचर। और फरहान जो है, यहाँ टाइप में गए और ये टीचर सिलेक्टेड है, लास्ट सिलेक्शन की वजह से ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया टीचर। डाटा टाइप प्रॉपर्टी के हिसाब से, यानी डाटा टाइप प्रॉपर्टी हम क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम डिफाइन करना चाह रहे हैं कोर्स का नाम, कोर्स का टाइटल, कोर्स टाइटल। ठीक है, और इसको आप और मीनिंगफुल बनाना चाह रहे हैं तो इसको करते हैं हैश कोर्स टाइटल। अच्छा, हैश कोर्स टाइटल जो हमारे पास है, इसका जो आप कहें कि डोमेन होगा, तो डोमेन इसका जो है ये होगा कोर्स, और इसकी जो रेंज होगी वो डाटा टाइप प्रॉपर्टी होगी। बिल्ट इन डाटा टाइप्स में से हम ले लेते हैं स्ट्रिंग, तो ये हमने स्ट्रिंग सेलेक्ट की और ये ओके कर दिया। अब हम गए इंडिविजुअल में, और इंडिविजुअल में हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि ये जो है इसकी टाइप कोर्स है, लेकिन डाटा टाइप हम इसकी क्या डिफाइन करेंगे, इसके हम यहाँ पर ले लेते हैं मिसाल के तौर पे सी प्रोग्रामिंग, हमने इसको वैल्यू दे दी। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग हमने इसको वैल्यू दे दी। और इसी तरह EE112, इसकी डाटा टाइप प्रॉपर्टी एजर्शन हम ये कर देते हैं कि ये क्या है, DLD का कोर्स, ये DLD है हमारे पास। ठीक है, ये हमने इसका कोर्स टाइटल डिफाइन कर दिया DLD। और इसका जो इंडिविजुअल है वो तो कोर्स है ना, और ये कोर्स का इंडिविजुअल है, ये 152 और EE2। इसी तरह यहाँ पर आपके पास फरहान, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और कासिम भी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, टीचर का ये आ गई। देखिए नीचे लिखा हुआ है यूज कंट्रोल प्लस स्पेस टू ऑटो कंप्लीट, तो ये स्टॉर्ट बाय, और यहाँ पर आप ले लें नाम, कंट्रोल स्पेस में यहाँ नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या नाम आएगा, फरहान। तो ये आपने एजर्ट कर दिया कि स्टॉर्ट बाय फरहान। इसी तरह ये यहाँ पर आप ले लें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में कंट्रोल स्पेस, ये आ गया, और यहाँ पर आप ले लें कासिम। तो जैसे वो कंप्लीट किया ना आपने, तो यहाँ से वो गायब हो गया। तो अब यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर दी इनकी, और डेटा टाइप प्रॉपर्टीज भी आपने डिफाइन कर दी हैं। अब हम जाते हैं स्पार्क्यूएल क्वेरी में। स्पार्कल क्वेरी में सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना होगा कि जो आपने ऑन्टोलॉजी बनाई है उसका भी आपको यहाँ प्रीफिक्स डालना है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ ये लाइन प्रीफिक्स, उसके बाद स्पेस, आप कोई भी मैं नाम रख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ रख लिया नाम माई। इसके लेस देन ग्रेटर देन के बीच में आपको एक्टिव जो ऑन्टोलॉजी है उसका IRI डालना है। यहाँ पे आप गए और एक्टिव ऑन्टोलॉजी में, और ये आपने कॉपी कर लिया है यहाँ से।
ये आपने कॉपी किया और आप आ गए वापस स्पार्क्यूएल में, और यहाँ पे आपने कंट्रोल वी, और अच्छा आखिर में हैश लगाना मत भूलिएगा। आप ये देखें सबके आखिर में हैश है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको हैश लगाना है। अब आपको कोई भी चीज़ रेफर करनी है ना, तो आप माई से कर सकते हैं उसको। कि आप मालूम करना चाह रहे हैं कि मुझे वो तमाम चीज़ें चाहिए जिसकी टाइप कोर्स है। अब ये कोर्स आपकी डिफाइन की हुई चीज़ है, आपकी ओंटोलॉजी में आपने डिफाइन किया, आपने अपनी ओंटोलॉजी का नाम माई रखा है, तो यहाँ आप लिखेंगे माई कॉलन कोर्स, ठीक है। अब आप जब इसको रन करेंगे तो ये आपको लिस्ट आउट कर देगा कि कोर्स की क्या क्या इंडिविजुअल्स डिफाइन हुए हैं। ये देखें, आप रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, CS 152 और EE1112, ये कोर्सेस डिफाइन हुए हैं। एक बड़ी मजेदार बात ये है कि आप RDF टाइप की जगह आ भी लिख सकते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म दी हुई है यहाँ पर, तो उसका फायदा उठाते हैं, और RDF कॉलन टाइप पूरा टाइप करने के बजाय हम आ लिख देते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर अब हम पूछना चाह रहे हैं कि टीचर कौन कौन से हैं हमारे पास। तो यहाँ पे कासिम आ रहा है टीचर, ठीक है। तो अब देखते हैं फरहान हमने डिफाइन किया था, तो वो क्यों नहीं आ रहा है, इंडिविजुअल्स में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कासिम आ रहा है, तो उसकी वजह क्या है। तो इंडिविजुअल्स में जाके हम देखते हैं, ये फरहान हमने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन हमने इसकी टाइप पता नहीं क्यों हमने डिफाइन तो की थी। दोबारा इसको कर लेते हैं, अब ये आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अब आप देखें टीचर में इंस्टेंसेस दोनों के दिखा रहा है, फरहान और कासिम के, ठीक है। अब स्पार्क्यूल में जाते हैं और इस क्वेरी को दोबारा रन करते हैं। अब यहाँ पे फरहान भी जो है वो टीचर डिक्लेयर हो चुके हैं, पहले सिर्फ कासिम ही थे। CS 152 इज टॉट बाय कासिम, यहाँ पर ये आ गया। तो इसको हम सेव कर देते हैं ओंटोलॉजी को, और इसका नाम रख देते हैं माई। अब हम स्पार्क्यूल क्वेरी में जाते हैं और ये पूछते हैं कि कौन क्या चीज़ टॉट कर रहा है। तो माई कॉलन इज टॉट बाय और क्वेश्चन मार्क OBJ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क OBJ भी रखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें अब आ गया CS 152 इज टॉट बाय कासिम। EE1112 जो है इसका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस, ये आ गया स्टॉट बाय, और यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं फ- फरहान, ठीक है। ये आपने डिफाइन कर दिया, स्टॉट बाय फरहान, ये आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है। अब जब आप इस स्पार्कल क्वेरी रन करेंगे, तो देखें अब यहाँ पर ये आ गया CS 152 स्टॉट बाय कासिम एंड EE1112 स्टॉट बाय फरहान, हैज कोर्स नेम, ये डिफाइन कर लेते हैं। डेटा टाइप प्रॉपर्टी, और इसकी डोमेन हम रख लेते हैं कोर्स, कोर्स इसका डोमेन है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप हम डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग। इंडिविजुअल्स में कोर्स पे आते हैं हम, और कोर्स में जाके हम देखते हैं डेटा टाइप प्रॉपर्टी एजर्शन है हमारे पास जी। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी हैज कोर्स नेम, ये हमने सिलेक्ट की, और यहाँ पर हम इसका नाम कर देते हैं, CS 152 लिया ना, तो इसका नाम हम कर देते हैं सी प्रोग्राम, इसका नाम हमने कर दिया सी प्रोग्राम, सही है। स्पार्क्यूल में आया हैज कोर्स नेम और ऑब्जेक्ट, तो हम मालूम ये करना चाह रहे हैं कि CS 152 के हवाले से क्या कोर्स नेम डिफाइंड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको रन करते हैं, तो ये देखें ये बता दिया इसने सी प्रोग्रामिंग, और इसका इसकी डेटा टाइप भी दे दिया कि स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये सी प्रोग्रामिंग जो है ना यहाँ पर हमारे पास डिफाइंड है। तो आज के सेशन में आपने देख लिया कि हम किस तरह से क्लासेस बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बनाते हैं, फिर इसको कैसे लिंक करते हैं दो क्लासेस के दरमियान, और किस तरह से डेटा टाइप प्रॉपर्टी बनाते हैं, और डेटा टाइप की वैल्यू किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये पूरा प्रैक्टिकल आपने देख लिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।